कृष्ण और सुदामा की मित्रता निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में अमीरी, गरीबी या ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं होता। यहाँ कृष्ण और सुदामा की कहानी का विस्तार से वर्णन है। सांदीपनि मुनि का आश्रम, बचपन की मित्रता। कृष्ण और सुदामा की मित्रता श्री सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान हुई थी। कृष्ण एक राजकुमार थे और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र, लेकिन उनके बीच गहरा प्रेम था। सुदामा की गरीबी और पत्नी का आग्रह। शिक्षा पूरी होने के बाद कृष्ण द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा अपने गांव में अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत करने लगे। वे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। कई बार तो उनके परिवार को भूखे पेट सोना पपड़िता था। सुदामा की पत्नी सुशीला ने एक दिन उनसे कहा, स्वामी, आपके मित्र तो साक्षात द्वारकाधीश हैं। यदि आप उनके पास जाएंगे तो वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, लेकिन केवल कृष्ण से मिलने की इच्छा लेकर वे द्वारका जाने को तैयार हो गए। सुदामा का उपहार, तंदुल, पोहे। सुदामा के पास मित्र को भेंट देने के लिए कुछ नहीं था। सुशीला ने पुडिडिडोस से मांगकर 4 मुट्ठी चावल, तंदुल, एक फटे हुए कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिए। सुदामा यही छोटी सी पोटली लेकर नंगे पैर द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका में भव्य स्वागत। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल के द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। एक दुर्बल फटेहाल ब्राह्मण को देखकर उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वह राजा कृष्ण का मित्र हो सकता है। लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, तो वे नंगे पैर दौड़ते हुए द्वार पर आए और सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके पैर धोए। यह दृश्य देखकर द्वारका के लोग और रानियां भी चकित रह गईं। 3 लोक का तान। सुदामा अपनी पोटली छिपा रहे थे, क्योंकि वे कृष्ण के वैभव के आगे उन चावलों को तुच्छ समझ रहे थे। कृष्ण ने हंसते हुए वह पोटली छीन ली। पहली मुट्ठी। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने सुदामा को पृथ्वी लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी। दूसरी मुट्ठी खाते ही उन्होंने सुदामा को स्वर्ग लोक का वैभव दे दिया। तीसरी मुट्ठी। जब कृष्ण तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी, लक्ष्मी जी का अवतार, ने उनका हाथ पकड़ा केस लिया। उन्होंने संकेत दिया कि यदि प्रभु सब कुछ दे देंगे तो वे स्वयं कहाँ रहेंगी। बिना मांगे सब मिल जाना। सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और वापस अपने गांव लौट आए। रास्ते भर वे सोच रहे थे कि घर जाकर पत्नी को क्या जवाब देंगे। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो वहां झोपड़पट्टी की जगह एक भव्य महल खड़ा था। हाओ उनकी पत्नी और बच्चे कीमती वस्त्रों में सजे हुए थे। सुदामा समझ गए कि उनके अंतर्यामी मित्र ने बिना कहे ही उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी है। ज्यादातर लोगों को यह कथा पता है, पर क्या आपको पता है कि सुदामा गरीब क्यों थे? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गरीब ब्राह्मणी थी जो बहुत दिनों से भूखी थी। उसे कहीं से मुट्ठी भर चने मिले। उसने सोचा कि वह अगले दिन इन्हें खाकर अपना उपवास तोड़ेगी। लेकिन उसी रात कुछ चोर उसके घर घुस आए और चनों की वह पोटली चुरा ले गए।
जब चोर भाग रहे थे तो वे सांदीपनि मुनि के आश्रम में छिप गए। वहां पकड़े जाने के डर से चोरों ने वह पोटली वहीं छोड़ दी और भाग गए। जब ब्राह्मणी को पता चला कि उसके चने चोरी हो गए हैं तो उसने क्रोध में श्राप दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वह जीवन भर घोर दरिद्रता, गरीबी में जिएगा। अगले दिन सुबह आश्रम में सफाई करते समय गुरु माता को वह पोटली मिली। उन्हें नहीं पता था कि चने श्रापित हैं। जब कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां लेने जा रहे थे तो गुरु माता ने वह पोटली सुदामा को दे दी और कहा कि भूख लगने पर दोनों बांटकर खा लेना। जब जंगल में बारिश होने लगी और दोनों अलग-अलग पेड़ों पर बैठ गए, तब सुदामा को गुरु माता की बात याद आई। लेकिन सुदामा ज्योतिष शास्त्र के जाता थे। उन्हें आभास हो गया कि ये चने चने साधारण नहीं हैं और इनमें दरिद्रता का श्राप है। सुदामा ने सोचा, अगर मैं ये चने कृष्ण को दे दूं तो मेरा मित्र जो ब्रह्मांड का स्वामी है वह दरिद्र हो जाएगा। मैं अपने मित्र को संकट में नहीं देख सकता। इसलिए कृष्ण को गरीबी से बचाने के लिए सुदामा ने वे सारे श्रापित चने अकेले खा लिए। उन्होंने जानबूझकर अपने लिए दरिद्रता को चुना ताकि उनके सखा कृष्ण हमेशा वैभवशाली रहें। कृष्ण तो अंतर्यामी थे, उन्हें सब पता था। जब सुदामा चने चबा रहे थे तो कृष्ण ने पूछा, सखा, ये कैसी आवाज आ रही है? क्या तुम कुछ खा रहे हो? सुदामा ने झूठ बोल दिया कि ठंड के कारण उनके दांत किटकिटा रहे हैं। यही कारण था कि जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो कृष्ण ने उनसे चावल छीन कर खाए। कृष्ण जानते थे कि सुदामा ने उनके लिए कितना बड़ा त्याग किया है, इसलिए उन्होंने उन चावलों के बदले सुदामा को तीनों लोकों की संपत्ति देकर उनका ऋण उतारा। क्या आपको पता था कि सुदामा ने ये चने कृष्ण को गरीबी से बचाने के लिए खाए थे? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।